बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह ताला के फजलो करम से आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये जी आज बच्चों के लिए बन रही है चाय। बच्चों ने बोला आज हमने पराठे बिल्कुल भी नहीं खाने हैं और ना ही आज हमने ब्रेड खानी है, तो फिर मैंने कहा चलें जी मैं आपको बना देती हूँ चाय। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी दूध पत्ती, मैंने पत्ती भी बिल्कुल ना थोड़ी डाली है कि सुबह सुबह बच्चों के लिए इतनी पत्ती भी जो है ना वो अच्छी नहीं है। साथ में इन्होंने मंगवाए हैं जी बंद और चाय। मैंने कहा लस्सी और बंद का तो जोड़ है, चाय और बंद का बिल्कुल भी जोड़ नहीं है, पर जी इनकी अपनी मर्ज़ी। उन्होंने कहा नहीं जी हम लोगों ने बंद और लस्सी नहीं, बंद और चाय का नाश्ता करना है। मैंने कहा अच्छा जी जिमें थोड़ी मर्ज़ी, असी की कह सकते हैं। ये है जी मेरा मॉर्निंग ड्रिंक। और ये देखें ज़रा लीमू के हालात आप चेक करें कि लीमू बेचारे के अंदर से कुछ निकल ही नहीं रहा। एक तो इतने महंगे लीमू हैं और एक इनके अंदर रस भी नहीं है। बस कुछ दिन और हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होंगे और फिर इंशाल्लाह हमारे ना जो डेरे में लीमू लगे हुए हैं ना, माशाल्लाह मुझे बाहर से ना लीमू लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बुखारी साहब कहते हैं कि तुमने ना बच्चों को चाय पे लगा दी है, और मैं कहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला कि बच्चे कब चाय पे लग गए हैं। शायद ये तो चाय पीते नहीं हैं और मैं चाय पीती हूँ, शायद मुझे देखते कई बच्चों ने ना ये आदत अपना ली है चाय वाली। फिर भी मैं कहती हूँ कि चलो जी हफ्ते में एक आध दफ़ा तो हो जाए तो ठीक है, रेगुलर चाय मैं भी नहीं पीने देती हूँ। लेकिन ये एक आधी बार भी ना अच्छी नहीं होती, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, और गर्मी में गरम गरम चाय बिल्कुल भी नहीं सही। ये जी बच्चे आ गए हैं नाश्ता करने के लिए, और शायद ना पंखे की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा है। रईस, ये जी रईस का न्यू हेयर कट देखें, इसने अब नया करवाया है। बाल इसके बड़े लंबे हो गए थे, पता नहीं बच्चों को ये क्या शौक़ है। पीछे से भी दिखाओ ज़रा, ये पीछे से यूं इसने वी बनवाया हुआ है। चलो रईस को पसंद है फिर हमें भी पसंद है। अब मैंने रईस को ना फ्राइज़ बना के दिए हैं, क्योंकि वो कह रहा था मेरा चाय और बंद पे ना बिल्कुल भी मूड नहीं है। वो असल में ना चाय को इतना पसंद नहीं करता है, लेकिन इन दोनों की वजह से ना उस बेचारे को भी उसका दिल मतलब करता है कि जब ये खाए ना जो चीज़ मैं भी वही खाऊँ। अब मैंने इसको जल्दी से ना फ्राइज़ बना के दिए हैं, और अब ये बुखारी साहब के लिए मैं बनाने लगी हूँ सालन। तो अब मैंने कल बनाए थे, क्या बनाया था मैंने कल मैंने कढ़ी बनाई थी। तो कढ़ी ना बुखारी साहब कह रहे हैं मेरा सुबह सुबह बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, तो अब मैंने कहा कि मैं आपको ना आलू बना देती हूँ, क्योंकि वो बड़े शौक़ से खाते हैं। साथ में मैं बनाऊँगी पराठे और बुखारी साहब के लिए खुश्क रोटी। इसमें ना मुझे कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसको कम करती हूँ। अब मैंने इसके अंदर एक छोटा प्याज डाल दिया, और जो छोटा चाय वाला चम्मच है ना उसका चौथा हिस्सा नमक, हल्दी और सुरख मिर्च, और 2 ले लिए हैं मैंने अंडे। अंडों के अंदर मैंने डाला है नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया। और अब उनके अंदर भी मैं थोड़ा थोड़ा ना डाल लूँगी नमक, मिर्च और गरम मसाला। और इसके अंदर अभी मैं डालूँगी सूखा धनिया, और थोड़ी सी मैं डाल दूँगी अजवाइन। आज मैं बस एक नए तरीके के आलू पका रही हूँ, मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत हल्की आंच पे मैंने रखे हुए हैं कि ये जो आलू है ना गल जाए। लगता है अभी भूने बिल्कुल ठीक हो गया। अब आलू हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हल्की आंच पे ना मैंने इसको रखी है, और अब ये देखिए जो मैंने आपको बताया था कि 2 अंडे, धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, मिर्च सारा कुछ डाल के अब मैं इसको इसके ऊपर डाल दूँगी।
आंच नहीं मैं तेज़ करूँगी, क्योंकि आंच तेज़ करूँगी तो जो नीचे आलू और वो प्याज है ना वो सारे नीचे लग जाएंगे। अब मैं इसको 2-4 मिनट के लिए ना ऐसे ही ढक्कन दे के ना छोड़ दूँगी। ये मैंने अब ऊपर ढक्कन दे दिया और अब इसको ना मीडियम से फ्लेम पे ना 5 मिनट के लिए छोड़ दूँ। अब इसकी ना साइड पलट लेते हैं। अगर इसमें चीज़ होता ना तो फिर तो बड़ी इजी इसकी साइड पलटी जानी थी, लेकिन अब भी अल्लाह खैर खैर करे। आई 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 चलिए जी, साइड पलट ली हमने। ज़बरदस्त सा हमारा आलू ऑमलेट तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर ना ढक्कन दे के इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे रख दूंगी ताकि दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से पक जाए। अब मैंने तवा रख दिया ताकि उतनी देर में मेरा तवा भी गर्म हो जाएगा और साथ में वो हल्का हल्का ना सेक इसको भी पहुँचता रहेगा। अब उतनी देर में मैं जल्दी से पेड़े बना लेती हूँ और साथ बना लेती हूँ रोटियाँ। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, ज़बरदस्त की खुशबू आ रही है। अब मैंने ऊपर रोटी डाल दी और अब मैं खुश्क रोटियां बनाने लगी हूँ, क्योंकि वो भाई साहब कहते हैं मुझे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन जब इस तरह की उनकी पसंद की चीज़ बनी हो ना फिर साथ खुश्क फुलके। आज बच्चों की वजह से ना मेरा दिल इतना परेशान हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नाश्ता नहीं किया। मिल्क शेक या जूस वगैरह पी लेना तो थोड़ी एनर्जी भी रहती है। अब चाय बंद से क्या एनर्जी आनी है। नहीं जी, अब इनकी रोटियां बना के मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैंने साथ ही अपनी ब्रेड वो कर ली है, मक्खन लगा के ना इसको भी मैंने सेक लिया है और अपनी ऊपर रखती है चाय। ठा किचन में आज हो रही है। और ये मैंने बुखारी साहब की रोटियों पे देखिए जी खूब सारा लगा लिया मक्खन, क्योंकि मक्खन लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं अंडे को निकाल लेती हूँ जी प्लेट में। ज़बरदस्त, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है ना। ये अब मैं ले आई हूँ कमरे में और मैं और बुखारी साहब अब करने लगे हैं नाश्ता। और मैं इनको हंस रही थी कि कोई रोटियां नहीं खा के भी स्लिम स्मार्ट है, तो कोई 2 डबल रोटी दे पीस खा के भी चंगा भला मोटा है। कह रहे थे कि हाँ तुम खाओ ये सूखे हुए ब्रेड के पीस। और ये कुछ दिन नहीं 2-3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था ना कि अंगूर जो हमने उतारे थे तो इन्होंने इसको ना पैक करके क्रेट के अंदर रख दिया था और ये मुझे कह रहे थे कि ये ना खुद ही पक जाएंगे। आज मुझे याद आया कि अंगूरों का क्या बना, इनको निकाल के देखा ना तो मुझे लग रहा था कि जैसे ये ख़राब होने शुरू हो गए हैं। खैर ये हमारा तजर्बा जो है ना वो बड़ा नाकाम रहा है। मैं इनको कह रही थी कि अगर हम लोग थोड़ी सी मेहनत और कर लेते ना, इनको लगा रहने देते और वो थोड़ा सा कपड़े की गुथलियाँ सी सिलाई करके इन पे चढ़ा देते था तो वो थोड़ा मुश्किल लेकिन बहुत अच्छे ज़बरदस्त से अंगूर बन जाने थे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसे हो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं हुए। तजर्बा बुरी तरह से नाकाम रहा है। अब मैंने इनको निकाल लिया। मुझे लग रहा था, मैंने कुछ गुच्छे निकाल के देखे हैं ना तो जिनमें से कुछ लग रहा था कि जैसे ये ख़राब हो रहे हैं। हुए नहीं है, लेकिन अगर मज़ीद 1-2 दिन पड़े रहते ना तो फिर शायद हो जाते। अब मैंने क्या किया कि अब इन सारे ग्रेप्स को लेके ना तो ऐसे तोड़ लिया। वैसे अगर इस तरह अंगूरों के गुच्छे हो ना जो पके हुए होते हैं उनको हाथ लगाते जाएं और ग्रेप्स नीचे गिरते हैं, लेकिन ये थोड़े अभी कच्चे हैं
तो काफ़ी मुश्किलों से ना इनको तोड़ा। और आज शाम तक ना मेरे तो अंगूठे में पेन होना स्टार्ट हो गया था, वो जिस हाथ से मैं करती रही हूँ। मैंने रज़ा को अपने साथ लगाया, लेकिन रज़ा ने भी 1-2 बस किए हैं। उसने कहा कि नहीं जी बस अब इससे ज़्यादा नहीं मैं कर सकता। मैंने कहा चलो ना करो जी। अब मैंने इन सबको इस तरह कर लिया है, डंडियाँ अलग कर ली हैं, जो ख़राब थे उनको निकाल दिया साफ़ करके। फिर इनको मैंने डाल दिया बास्केट में, बास्केट के अंदर डाल के फिर अच्छे तरीके से पानी से धो लिया। धो के फिर तकरीबन मैंने 10-15 मिनट तक ना इनको ऐसे ही बाहर रखा है कि अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। जब खुश्क हो गए हैं ना तो फिर इनका मैंने बड़ा सारा एक पैकेट बना के ना फ्रीज़र में रख दिया। मैंने कहा चलिए अब बच्चों को ना इसका जूस बना दिया करूँगी। और जूस भी जो है ना वो मतलब इसमें थोड़ी चीनी ज़्यादा डलेगी, क्योंकि अभी इनमें थोड़ी खटास है। जब ये कुदरती तौर पे पकते हैं ना तो फिर इनके अंदर मिठास आ जाती है। और डाइनिंग टेबल पे ना आज खूब खलारा मैंने डाल दिया है अंगूरों का भी, और आज कुछ कपड़े धुलवाए थे वो भी, कुछ मैंने शोकेस की सफाई की, वो बर्तन निकाले, खूब सारा ना वो खलार बन गया है। तो अब मैं ये अंगूरों का काम करके ना सो गई थी। अब तकरीबन 2 का टाइम है, कारी साहब ने मुझे जगाया, मुझे थोड़ा काम था कोटरादा किचन, तो इन्होंने कहा कि उठो लेट हो रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी कोटरादा किचन। और सब इस बेकरी से अब बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो गए होंगे कि मेरी हर वीडियो में ये जावा बेकरी होती है, क्योंकि मैं मलवा पे कम जाती हूँ और अगर कोटरादा किचन जाऊँ तो फिर मैं जावा पे ही जाती हूँ। यहाँ से जी नाश्ते के सारे आइटम्स मैंने लिए हैं। ब्रेड ख़त्म थी और कुछ अंडे वगैरह लिए हैं, चीज़ें ली हैं। और ये ज़रा रज़ा के काम चेक करें। मैं तो घर आके ना वीडियो में देख रही थी कि जैसे कोई चोर नहीं उठाता, ये देखें कैसे आराम से इसको कान से पकड़ के लेके जा रहा है कि मैं घर आके भी हंस रही थी कि ये देखो इसके काम रज़ा के ना। और यहाँ से हमने कुछ चीज़ें वगैरह ली हैं। लेके जब मैं घर आई हूँ ना तो मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था, क्योंकि अभी ना मैं सोई थी तो इन्होंने मुझे जगा दिया कि उठो चलें बाज़ार। और वहाँ पे तकरीबन मुझे 2 घंटे ना पूरे 2 घंटे लग गए थे बाज़ार। और जब मैं घर आई हूँ ना तो खाना दोपहर का खाना था, तो मुझे भूख ही नहीं लगी। वो गर्मी में जाना आना वो बस ऐसे ही ना सर, बल्कि मेरा और ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा था। और रास्ते में ना स्प्राइट मैंने पी ली थी, तो घर आते ही ना मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं थी। वरना दोपहर के वक्त जब आप घर आए ना तो दिल करता है खूब अच्छा ठंडा सा पानी मिल जाए या कुछ भी ठंडा ड्रिंक हो तो सुकून आ जाता है। लेकिन नहीं, मेरा दिल कर रहा था बस अब मुझे ना चाय मिल जाए तो मुझे सुकून हो जाए। और मैंने घर आके ना सबसे पहले चाय बनाई है। दोपहर का खाना मैंने नहीं खाया था और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और ना ही मुझे बिल्कुल भूख लगी हुई थी। अब मैंने बनाई है चाय और मैं सारा सामान ना बच्चों को कहा है कि पहले गाड़ी से निकालो। उन्होंने ला के एकदम से सोफ़े पे सारा वो फेंक दिया। मैंने कहा मैं थोड़ी सी फ्रेश हो लूँ तो चाय पीने के बाद ना फिर मैं वो करूँगी। ये मैंने बच्चों से बोला था कि सारा सामान ना रख दो, तो उन्होंने सारा कुछ यहीं पे ला के फेंक दिया। तो अब मैं ये रस ढूंढ रही हूँ कि मैंने कहा मुझे रस मिल जाए ना तो मैं चाय बना के सबसे पहले चाय पीऊँ, उसके बाद मैं ये सारा सामान जो है ना उसको वो समेटूँगी। और फिर मैं आज आपको भी दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। लेने तो मैं बस ये बेकरी आइटम्स गई थी और कुछ मुझे काम था वहाँ पे। तो आते हुए ना वो एक सेल वाली शॉप है, उसी रास्ते में ही आती है वो शॉप, काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले ना ये मुझे इतनी अच्छी लगी ना कि छोटी छोटी, तो रईस अभी देख के ना कह रहा है कि मम्मा इस तरह की ना कढ़ाई जो है वो होटल पे होती है। मैंने कहा मुझे तो ये इतनी क्यूट सी स्टील की लगी है ना कि कोई गेस्ट भी आ जाए या घर में कुछ इस तरह का बनाओ तो 1-2 लोगों के लिए ना बड़ी अच्छी हैं। ये मैंने 2 ये लिए हैं और एक ये बॉक्स लिया है, ऊपर आइस क्यूब का बना हुआ है, नीचे आइसक्रीम रखें, कुछ भी मतलब आप रख सकते हैं। और ये उसको सर्व करने के लिए ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हाय देखा कप गिरे ठा हुई। सबसे पहले ना मैं आपके साथ अपना कप का एक्सपीरियंस शेयर करूं। पिछली बार ना मैं ब्लैक कलर के कप लाई 12 और 12 जो कप थे ना उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ कि कप उनमें से एक भी नहीं टूटा। सबके ये जो होते हैं ना पकड़ने वाले होल्डर इस तरह ये मतलब चाय कभी कभी इतनी मुझे शर्मिंदगी होती थी ना
कि डेरे, वो लाई में डेरे के लिए देखिए, डेरे में कप भेजा है तो वो बुखारी साहब बताते थे कि कप पकड़ने लगते हैं तो वो ये वाला पोर्शन जो है नीचे पड़ा हुआ है और ये हाथ में आ जाता है। ये पता नहीं क्या हुआ है। और चलो जी, एक ब्लेंडर ये है, ये देखिए, ये बस शायद अभी हुआ है, कप गिरे हैं ना एकदम से। हाँ ये अभी हुआ है। चलो खैर, इतनी ज़ोर से था हुआ है, इतनी एहतियात से मैं ना लेके आई हूँ, तो फिर भी देखिए कभी कभी घर आके भी इस तरह नुकसान हो जाता होता है। और 6 ये वाले मैं लाई हूँ। अब दोनों ही मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैं 12 नहीं लाई हूँ, मैंने कहा कि पहले मैं इनको ट्राई कर लूँ, अगर अच्छे निकले ना तो फिर ले जाऊँगी। और क्योंकि डेरे में तो हमारे बहुत ज़्यादा कप इस्तेमाल होते हैं ना, सर्दी हो या गर्मी हो, डेरे में ना चाय बहुत जाती है। जिनके डेरे हैं ना उनको अंदाज़ा होगा जी, सर्दी गर्मी का कोई इशू नहीं होता, बस चाय खूब जाती है डेरों में। ये मैंने 2 टिश्यू के लिए बॉक्स, और ये मैंने थोड़े से अपने लिए काले चने लिए हैं। अभी मैंने इस तरह की ना और कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन बुखारी साहब को आज थोड़ी सी जल्दी थी तो वो बस कह रहे कि जल्दी जल्दी निकलो। कुछ मैंने ये बेकरी आइटम लिए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ना मेरा प्रॉमिस था ईद पे पिज़्ज़ा बनाने का, लेकिन काम का बर्डन इतना ज़्यादा था कि मैं उनको बना के नहीं दे सकी हूँ। अब मैंने कहा है कि आज उनको थोड़ा सा सरप्राइज़ देती हूँ। और ये नेस्कैफ़े के लाई हूँ। आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हुई है वेट लॉस पे टिकटॉक पे ना, कि एक साशे डालो और उसके अंदर 1 लीमू डालो। एक पूरा साशे नहीं, मैं तो आधा साशे पी के देखूँगी, उसके अंदर लीमू और गर्म पानी। फिर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि वाकई वेट लॉस होता है, क्या होता है कि नहीं होता। और ये मैं लाई हूँ जी फ्रूट केक, जो कि बुखारी साहब को बहुत पसंद है। और आजकल मैंने जितनी चिटिंग करनी थी ना, वो मैंने आते ही बाज़ार से सबसे पहले ये चाय और रस खा के मैं चिटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं केक का एक स्लाइस भी नहीं लूँगी। और ये बच्चों की ब्रेड और ये मेरी ब्रेड। और जिस शॉप से मैंने आज शॉपिंग की है ना, वो ना सेल वाली शॉप है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है। घर की ना रेगुलर इस तरह की जो आइटम्स होती हैं ना, उनके पास काफ़ी अच्छी होती है। ये देखिए, ये 3 है। दूध के ऊपर दे दें, कुछ भी बना के जिसको हमने जल्दी से ठंडा करना है। इनके ऊपर ये होल्डर भी बड़े अच्छे लगे हुए हैं, यूँ रखो और चलो। अगर ये देखिए, एक होल्डर के बगैर है। और ये वैसे अगर हम लेना तो 100 से कम नहीं देते हैं, तो ये तीनों 300 के हैं। ये आप कप चेक कर लें कि ये मैं कुछ लेके आई हूँ कि ये देखें ज़रा कप के आप हालात चेक करें कि कप बिल्कुल ठीक है और होल्डर इनके टूट गए हैं। तो खैर, अब इनको मैंने रख दिया। मेरे डाइनिंग टेबल का आप हाल देखें, ऐसे लग रहा है कि जैसे सारे ज़माने का ना मैंने क्लारा बस यहीं पे डाला हुआ है। और इधर साथ ही मेरी बेटी बैठ के पढ़ भी रही है, और उसने बोला है कि मम्मा मुझे पहले ना ग्रेप्स का जूस बना के दो, क्योंकि उसको ना ये जूस बहुत पसंद है। इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाली है, और इसमें 1 चम्मच मैंने डाला है काला नमक, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया पानी। अब पहले मैं इसको अच्छे तरीके से पीस लूँगी, उसके बाद मैं बाकी और पानी डालूँगी। अब मैंने ज़्यादा सारा पानी डाला है, आइस क्यूब डाली है, उसको अच्छे से पीस लिया है, फिर इसको स्टेन किया है। स्टेन करने के बाद इसको पिया, और इसका टेस्ट ना बिल्कुल इस तरह लग रहा है जैसे हम गन्ने का जूस पी रहे हैं। अंगूरों का जूस कम और गन्ने का जूस ज़्यादा लग रहा था। खैर, उम्मीद करती हूँ जी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।